अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी नाइला फैसल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से ईद मुबारक। आज है माशाल्लाह से ईद का फ़र्स्ट डे और यहाँ मैं अपने किचन में सुबह का आगाज़ हो रहा है कामों से। जैसे कि आपको पता है रूटीन लाइफ दिन का कोई भी दिन हो, काम से ही औरतों का शुरू होता है। मीठा मैंने रात में ही माशाल्लाह से बना के रख लिया था ताकि बहुत अच्छे से चिल हो जाए, ताकि मेहमान खाएँ और लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँ। तो चाय बन चुकी थी, फिर मैंने कहा क्यों ना आप लोग को अपना होम टूर करवाया जाए। तो बस यहाँ रात में ही मैंने सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। घर देखिए मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। अबिहा नाबिया से मैंने कहा आप लोग जल्दी से नहा लो। उनके कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे और हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ के आके दोबारा से सो गए थे। उन्होंने कहा जब बच्चे रेडी हो जाएंगे फिर आप मुझे उठा दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ी सी आँख लगा लूँ। आपको पता है चाँद रात को तो इतनी ज़्यादा देर से इंसान घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। हस्बैंड भी बहुत लेट आए तो मैं भी घर के काम करती रही। बहुत सारी जो हैं गर्ल्स आई हुई थी मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए, फिर अबिहा नाबिया को मेहंदी लगाई। तो बस इस तरह कम से कम 3 साढ़े 3 बज गए थे। टाइम का पता ही नहीं चला रात कैसे गुज़री। और आपको पता है जब नींद का टाइम गुज़र जाए तो नींद भी फिर नहीं आती। बस सोते-सोते 4 बज गए थे मुझे। फिर हम उठ गए सुबह ईद की नमाज़ के लिए। यहाँ देखिए मैं आपको अपना दूसरा रूम दिखा रही हूँ। ड्राइंग रूम मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, पूरा सेट कर लिया था मैंने। और साथ ही हस्बैंड के 2-3 सूट भी प्रेस करके लटका दिए थे क्योंकि सेकंड डे जाना था अम्मी के घर। तो बस मैंने कहा कपड़े वगैरह प्रेस करके जाऊँ ताकि हस्बैंड को पीछे प्रॉब्लम ना हो। ईद का फर्स्ट डे भी अम्मी के घर जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अब्बू जान की पहली ईद थी, तो हमारी तो क्या ही ईद थी, लेकिन बच्चों की तो ईद होती है। तो बस यहाँ देखिए जो मैंने मीठा बनाया था इसको मैंने बाउल में निकाल के इसको अच्छे से सेट कर लिया था। और यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी प्रिंसेस जो है बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह दोनों को मैंने रेडी कर दिया था और ये बहुत प्यारी लग रही थी। आप सब ने कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहना है और बताना है कि कैसी लग रही थी। तो ये था मेरी अबिहा प्रिंसेस का फ़ाइनल लुक। ऐसी बात नहीं, मेरी अनाबिया भी किसी से कम नहीं लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही थी और इतने खूबसूरत इनके साथ ये कलर्स लग रहे थे। आपको पता है बच्चों के साथ हमेशा लाइट कलर ही सूट करते हैं। तो बस यहाँ अबिहा नाबिया रेडी हो गई थी और ये देखें जी अबिहा बहुत ही ज़बरदस्त अपने हाथ आगे करके अपने नेल्स दिखा रही हैं और कह रही मम्मा दिखाएं मेरे नेल्स कितने बड़े हो गए हैं। मेहंदी इनको मैंने रात में लगाई थी। आप लोग बताइएगा मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। ईद तो वाकई ही बच्चों की होती है, वैसे तो सब झूठ है। यहाँ आ गए थे हस्बैंड जी भी रेडी होके। तो बस बच्चों ने कहा हमसे ईद मिले। ईद का तो एक बहाना ही होता है, आपको पता है, क्योंकि इन्हें इंतज़ार था अपनी ईदी खा। तो यहाँ पे बस ये लोग कह रहे थे कि बाबा जान जल्दी से आएँ, हमसे मिलें और हमें ईदी दें। माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे जी इंतज़ार इनका ख़त्म हो गया था। अबिहा ने कहा बाबा हमें बैठ के ईदी दें, हमें पता लगे, और आज हम छोटी मोटी ईदी नहीं लेंगे, आज हम बड़ी रकम लेंगे। खैर बहुत ज़्यादा इनके इसरार पे जो है आज इन्हें ईदी मिल गई। जितनी इन्हें रोज़ मिलती है उससे तो ज़्यादा ही मिली थी। 100 इन लोगों को मिल गई इनको ईदी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड ने दिया दोनों बच्चों को ईद और इसके बाद मेरी भी बारी आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना व्लॉग, इसके बाद मेरी बारी आएगी। तो अभी ने कहा मम्मा पहले हम हो जाएं, जब आप रेडी होंगी तो आप भी अपनी ईदी ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया अब्बू जान की डेथ के बाद पहली ईद थी, तो मैंने तो खैर ऐसी तैयारी वगैरह नहीं की हुई थी। तो बस यहाँ पे आ गए थे मेहमान मिलने के लिए। ये है मेरे नंद के बेटा, ये आया हुआ हम लोगों से ईद मिलने के लिए। हस्बैंड बैठे हुए थे इनके पास। फिर आ गई सारी अबिहा की कज़न्स वगैरह। आपको पता है क्योंकि मैं रहती हूँ अपने इन लॉज़ के साथ, यानी कि ऊपर नीचे हम सारे फैमिलीज़ रहती हैं। तो ये आ गई फ़ातिमा, ईमान की बहन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। फ़ातिमा रेड कलर का पहना हुआ था और ये देखें जी उस पर गुस्सा कितना सूट कर रहा था। तो बस यहाँ पे जो है इनकी सारी कज़न्स आएंगी और बारी बारी ये लोग अपनी फ्रेंड्स से मिलेंगी। और इन सबको इतना शौक़ है व्लॉग में आने का कि बस हमें आंटी हमें भी व्लॉग में लें कि हम लोग कैसे लग रहे थे। और बच्चे माशाल्लाह सब लोग बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आपको पता है ईद तो होती ही बच्चों की है और इन्हीं के तैयार होने से ईद कंप्लीट होती है। तो बस यहाँ देखेंगे कितने खुश थे सब लोग, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज अब्बू की पहली ईद है, तो मेरा यहाँ से जाने का इरादा था अब्बू जान के कब्र पर, क्योंकि वैसे तो हमने यही सुना है कि कब्रिस्तान में लेडीज़ का जाना नहीं बनता, लेकिन जब से मेरे अब्बू की डेथ हुई है मैं आज तक उनकी कब्र पे नहीं गई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मुझे एक दफ़ा तो लाज़मी मेरे अब्बू की कब्र पर लेके जाएं। तो बस यहाँ से हम लोग ने निकलना था और इसके बाद फिर भाई के घर भी जाना था। तो मैंने कहा चलें पहले ऐसा करते हैं यहाँ से बच्चों से सब मिल लें जो मेरे घर आ रहे
हैं। अब्बू का अफ़सोस करने के लिए सारे ही मेरे जो है इन-लॉज़ वग़ैरह वो सारे आ रहे थे। उसके बाद यहाँ मैंने भी आ गई थी और मैंने कहा हस्बैंड से चलें भई, ईद का तो अल्लाह पाक ने इतना बड़ा त्यौहार बनाया है, तो इस पे ईद ही तो बनती है, चाहे हम ईद मनाएँ या ना मनाएँ। वो कहते हैं ना हर एक बड़े इंसान में भी बचपन अंदर एक बच्चा छुपा होता है, तो बस समझ लें यहाँ मैं भी बच्ची बन गई थी और हस्बैंड से ईदी के लिए मैं भी खड़ी हुई थी। तो बस यहाँ हस्बैंड मुझे ईदी दे रहे थे और आज वाक़ई आज तो मेरी ईद हो गई थी। हस्बैंड ने मुझे ईदी दी और मैं तो बहुत बहुत खुश हो गई। और अभी यहाँ हमारा व्लॉग बना रही थी कि मम्मा पापा ने आपको ईदी दी है तो चलें आपका भी मैं व्लॉग बनाती हूँ। यहाँ हम आ गए थे अपने जेठ के घर में, आई ऊपर वहाँ पे अबीहा और माशाल्लाह आयत मिल रही थी। आयत जो है मेरे बड़े जेठ की बेटी हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। इनका भी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें ये आए हुए थे अपने ताया अब्बू के घर। मैंने कहा चलें पहले अपने इन-लॉज़ से मिल लिया जाए, इसके बाद जाऊँगी मैं अपनी नंद के घर और उसके बाद जाऊँगी अब्बू की कब्र पे। तो बस पहले हम आए ऊपर क्योंकि माशाल्लाह अबीहा लोगों के जो हैं 4 ताया चचा हैं, तो सबके घर थोड़ा-थोड़ा हम लोग गए, सुबह का टाइम था। मैंने कहा सबसे पहले इनसे मिल लें, उसके बाद कहीं निकलेंगे। यहाँ देखें जी आयत के साथ अबिया नाबिया की मुलाकात हुई। यहाँ पे इनके ताया अब्बू बैठे हुए थे। थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे, थोड़ी देर गपशप की और ये देखें जी ये आयत का डॉगी है और ये तो अब इतने आराम से ये लोग उठा लेते हैं। अभी हाँ तो खैर डरती हैं, हाँ नाबिया मेरी जो है डॉगी से बिल्कुल नहीं डरती। यहाँ इनकी ताई अम्मी ने इनको ईदी दी और ईदी लेके बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए खुश और हम लोग यहाँ निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें आपको भी मैं डॉगी दिखा देती हूँ कि चलो भाई ईद का दिन है, ये भी खुश हो जाएगा। फिर आए हम नीचे अपने जेठ के यहाँ, मतलब यानी कि मेरे जो सेकंड वाले जेठ हैं उनके घर आए, लेकिन वहाँ तो सभी सो रहे थे। हमने कहा चलें जी थोड़ा सा व्लॉग में इनका घर दिखा दिया जाए ताकि ये ना कहें कि हम इनके घर नहीं गए थे। ये लोग सब सो रहे थे और जो इनकी बहू हैं वो गई हुई थी ईद मिलने के लिए। फिर हम लोग नीचे आए इनके तीसरे ताया अब्बू के घर, लेकिन उनके घर भी जो है वो लगा हुआ था ताला। तो बस फिर हम लोग नीचे निकल के आ गए। हमने कहा यहाँ से निकलने वाला काम करें, आधा दिन तो आपको पता है मिलते मिलाते ही ख़त्म हो गया। और यहाँ देखें जी अभी यहाँ बता रही हैं कि हम बता रहे हैं कि देख लें हम लोग आपके घर हम आए थे। यहाँ मैंने अबाया वगैरह पहना, अबिया ने मेरा फ़ाइनल लुक दिखाया। मैंने अबाया न्यू लिया था जो कि सबको बहुत पसंद आया था। तो बस यहाँ हम लोग निकल रहे थे। गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। गर्मी का सोच के बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बाहर निकलने को, लेकिन बात तो वही है ना कि ईद का दिन है, हर जगह जाना है। सबसे पहले मैं आ गई थी अपने सास-ससुर के कब्र पर। हस्बैंड ने जाना था अपने अम्मी अब्बू के कब्र पे, तो मैंने कहा जब मैं जा ही रही हूँ तो सबसे पहले फ़ातिहा जो है मैं अपने सास-ससुर की कब्र पे दूँगी, इसके बाद हम आगे जाएँगे। गर्मी आप धूप से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ईद के फर्स्ट डे जो बाहर गए होंगे उन्हें पता होगा कि गर्मी बहुत शिद्दत की थी, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस यहाँ आके दिल इतना खफ़ा हो जाता है कि लगता है एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं वो तो आपको पता है एक मुसाफ़िर ख़ाना है। असल जो दर हकीकत है वो यही है कि आखिरी घर जो हमारा सच्चा घर होगा वो यही होगा। यहाँ अबीहा नाबिया अपनी दादी दादा की कब्र पे आके जो है बहुत ज़्यादा अफ़सरदा सी हो गई और वो उनकी कब्र पे प्यार करने लगी। और उन्होंने खैर देखा तो नहीं अपनी दादी दादा को, लेकिन आपको पता है कि खूनी रिश्ते बच्चे ना भी देखें वो उनका एक अटैचमेंट ऐसा होता है उन रिश्तों के साथ कि ये कहने की बात नहीं होती। तो बस यहाँ अबीहा जो है वो अपनी दादी और दादे की कब्र के ऊपर जो है वो बहुत प्यार से हाथ लगा के उन्हें प्यार कर रही थी और उनके लिए इन दोनों बहनों ने दुआ की। मैंने और हस्बैंड ने भी फ़ातिहा दी। फिर हम लोग यहाँ से निकलने का सोचे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे मेरे ससुर की भी कब्र है, मेरी सास की भी है और जो मेरे जेठ हैं उनके बेटे की भी है। ये है मेरी सास की कब्र। आप सबसे दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके जो दर्जात हैं उन्हें बुलंद करे। आप सब भी उनके लिए दुआ करिएगा। बड़ों का होना आपको पता है ज़िंदगी में हर एक वक्त ऐसा होता है जब आपको बड़ों की ज़रूरत होती है और मेरी ज़िंदगी में तो इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है क्योंकि जब मैं शादी होके आई तो मेरे सास-ससुर नहीं थे, जबकि मेरी ज़िंदगी का अरमान था कि हर घर में बड़ों का होना ज़रूरी होता है। उनसे एक रहमत, एक बरकत होती है घर में, तो वो नहीं थे। खैर उनकी कमी तो कभी कोई भी पूरी नहीं कर सकता और जब मेरे अपने अम्मी अब्बू चले गए तो इसकी कमी और ज़्यादा मुझे खलने लगी। तो बस यहाँ पे अबीहा और अनाबिया जो हैं वो फ़ातिहा दे रही थी और ये है मेरे बड़े जेठ की बेटी की कब्र उसामा की, जो बहुत ही छोटी उम्र 12 साल की उम्र में आई थिंक इसकी डेथ हो गई थी मेरी शादी के 3 माह बाद ही। तो उसको भी बहुत मिस करते हैं। तो यहाँ पे बस हस्बैंड भी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मैं भी फ़ातिहा दे दूँ तो फिर निकलते हैं। वहाँ से निकले तो मैंने कहा चलें अब चलते हैं अब्बू जान की कब्र पे। आप यकीन करें यहाँ आके दिल इतना अफ़सरदा हुआ
आज अब्बू जान के पहली दफ़ा मैं कब्र पे आ रही थी और दिल इसलिए उदास था कि ईद का इतना बड़ा दिन आप अपने प्यारों से उनके घर मिलने जाते हैं, लेकिन अब्बू जान के इस नए घर आकर बस आज ना पूछें कि मेरी क्या हालत थी। आपको मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बहुत बहुत अफ़सरदा थी और अब्बू की कब्र पे तो मैं बहुत ही ज़ारो क़तार रोने लगी, क्योंकि आज उनकी पहली ईद थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनसे मिलने यहाँ आऊँगी। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरे अब्बू जान की मग़फ़िरत के लिए दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें और उनको जो है जन्नत का ऊँचा मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जिन्होंने मेरे व्लॉग्स में मेरे अब्बू जान को देखा होगा, उन्होंने तो मेरे पिछले व्लॉग जो हैं उनमें, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा पिछला व्लॉग देखें, उसमें मेरे अब्बू जान का व्लॉग है। तो बहुत बहुत उनकी याद आती है और कभी-कभी मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि जब वो मेरे घर आए थे तो मैंने उनका व्लॉग बनाया था। तो जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है तो मैं उस व्लॉग को निकाल लेती हूँ और अपने अब्बू जान की बातें सुनती हूँ और ऐसा लगता है वो आज भी हम में ही हैं और आपको हमेशा ऐसा ही लगता है। मेरी अम्मी जान, मेरे भाई जो 2 चले गए हैं और अब्बू जान, उनकी कमी कभी कोई। ख़ैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आज ईद का बहुत ही खूबसूरत दिन है, मैं आप लोगों को उदास करना नहीं चाहती। फिर मैं आ गई थी अपने भाइयों के घर और माशाल्लाह से ये मेरे बड़े भाई हैं ब्लू सूट में और जो ग्रीन में वो मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। इन्हीं से अब हमारा मैका है। यहाँ मेरी फूफो के बेटे भी आए हुए थे तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। फिर यहाँ पे हम आ गए थे ऊपर अपने छोटे भाई के रूम में। यहाँ पे हम लोगों ने, बच्चों ने इनसे ईदी ली, सब ने ईदी ली और इसके बाद हमने खाना खाया। वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ ऐड नहीं कर सकती, भूख इतनी शदीद लगी हुई थी क्योंकि आपको पता है ईद वाले दिन जो है ना नाश्ते का बिल्कुल खुशी से बच्चे जो है वो नाश्ता नहीं करते। तो बस यहाँ पे नाश्ता हमने नहीं किया हुआ था और हमारे यहाँ शुरू से अम्मी के घर का एक रिवाज है कि जब हम लोग, यानी कि मेरे भाई और अब्बू लोग जब नमाज़ पढ़ के आते थे तो हमारे घर बिरयानी या पुलाव से नाश्ता किया जाता था। तो आज भी हमारे घर की वही रूटीन है। अम्मी अब्बू तो नहीं रहे लेकिन जो उनके बनाए हुए उसूल हैं वो आज भी इसी तरह कायम है और अल्लाह ताला इसी तरह कायम दायम रखे मेरे भाइयों को ताकि ये उसूल चलते रहें। तो बस यहाँ पे हमने बहुत ही यम्मी सी जो है मेरी भाभी ने बनाई हुई थी टिक्का बिरयानी, वो खाई और मैं यहाँ पे अपनी भतीजी दिखा रही हूँ जुनैशा, जो मैंने आपको दिखाया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और आज भी आप लोग को दिखा रही हूँ। प्लीज़ इसके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक इसे ठीक कर दे और ज़्यादा। अब ये देखिए कितनी वीक हो गई है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। बच्चे आपको पता है एक फूल की मानंद होते हैं और अगर इन्हें नज़र लग जाए तो ये फ़ौरन से मुरझा जाते हैं। बड़े भाई भी आ गए थे, ईद की वजह से सब थके हुए थे तो लेट रहे थे। यहाँ पे मेरी शहज़ादी नूरुल हुदा भी थी, इनसे भी हम मिले और हम निकल रहे थे और ये कहीं थी प्लीज़ पप्पा आप मुझे व्लॉग में मत ले आ करें। मैंने कहा चलो अब आज तो आ जाओ लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आज ईद का दिन है। और अबीहा और अनाबिया का ड्रेस देखें कितना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल एक जैसा कलर लग रहा था और माशाल्लाह माशाल्लाह ये लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ अम्मी के घर से निकलने के बाद मेरा इरादा था कहीं अपने जो है नेबर्स वगैरह के यहाँ जाने का, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो अपने जो कज़न्स वगैरह हैं उनके घरों में हो जाए। तो यहाँ मैं अपने फूफो के जो बेटे हैं उनके घर आ गई थी। यहाँ पे उनके बेटा और दामाद वगैरह बैठे हुए थे और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी फूफो के जो बेटे हैं जिनका मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि उनकी टांग जो है शुगर की वजह से कट गई थी और उनको नकली टांग लगवाई थी, तो ये उनकी पोती है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी है। आज 4 साल बाद अल्लाह पाक ने उनके घर में रहमत दी है और ये बहुत ही प्यारी क्यूट सी अमाया शहज़ादी हैं। आप सब ने इनके लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह पाक हर एक के घर में जिनके घर औलाद नहीं है उन्हें रहमत दे या नेमत दे और अल्लाह अपने ही वसीले से अल्लाह पाक मुझे भी बेटे की नेमत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ देखें जी उनके ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही थी, माशाल्लाह इन लोगों ने भी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस बनाए हुए थे और बहुत अच्छे लगे थे। और हम लोग यही हमारा गॉसिप चल रहा था कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, ड्रेसेस देखें और उनकी कीमतें देखें। और ये रात में ही इसका ये बहुत प्यारा सा झूला लेके आए और मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ भी इसका जो कॉट है वो शेयर करूँ। देखें कितना प्यारा लग रहा था। अमाया तो बहुत ही प्यारी लग रही थी और वो इतने मज़े से झूले में झूल रही थी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना। तो आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है ताकि बच्चे जो है ना उनको नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो बस यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे भी हमने जो है चाय पानी यहाँ किया, कहीं खाना खाया, बस इसी तरह चलता रहा। खैर यहाँ मैंने अपने पप्पो का घर, मुझे याद आया इन्होंने भी बहुत ही यम्मी सा, मेरी भतीजी ने पुलाव बनाया हुआ था, हमने कहा हम वही टेस्ट करेंगे। बस हमने पुलाव खाया और यहाँ से हम लोग निकल आए थे। फिर इसके बाद हम लोग ने जाना था घर
और 3-4 घरों में और भी गई थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वहाँ के जो है मैंने व्लॉग शूट नहीं किए। और ये देखिए जी, ये मैं आपको अमाया की फुप्पो दिखा रही थी, जिसकी शादी, जिसके निकाह की वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ की थी। मेरी भतीजी का जो है वो आप लोग व्लॉग निकाल के ज़रूर देखिएगा। शाम हो गई थी, सारा व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बताइएगा हमारा आज का पहला दिन कैसा रहा। बच्चे आ चुके थे, इन्होंने आते ही चेंज किया और मैं इतनी थक गई थी कि वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये था मेरा आज का ईद का फर्स्ट डे व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।